नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारा टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो चैप्टर चल रहा है भोजन और मानव स्वास्थ्य, इसमें कई पार्ट अपने इम्पोर्टेंट पार्ट इसके कर लिए हैं। जैसे खनिज के बारे में है, विटामिन के बारे में है, तो आप उनको पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए। और जो स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल में होम पेज पर जाने के बाद में फिर आगे वीडियो और अगला जो कॉलम है प्ले लिस्ट का, उसमें जा कर के आप 10th क्लास के जो प्ले लिस्ट खोलेंगे उसमें आपको 2 चैप्टर पहले से करवा दिए गए हैं, जिसमें अम्लक्षार, कार्बन और उसके यौगिक, और ये तीसरा चैप्टर है। और वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से ये पहला चैप्टर है, जो बुक में सिलेबस है उसके हिसाब से ये पहला चैप्टर है। तो इसमें 4 नंबर का चैप्टर है और वहाँ 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए हैं, तो वो भी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसमें IUPAC का भी अपने अध्ययन किया था। तो यहाँ ये जो पार्ट नंबर 6 आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ आज, इसमें किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे ये जानने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस अपने YouTube चैनल को शेयर कीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के बाद उसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। आज अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज अपने अध्ययन करेंगे दोस्तों नशीले पदार्थ। जो बोर्ड पर आप देख पा रहे हो अंकित है नशीले पदार्थ। तो नशीले पदार्थ में आप जानते हो, जैसे मैंने यहाँ समय कम लगे, कम टाइम लगे, इसके लिए पहले से अंकित करके रखा है। कौन कौन सी चीजें आती हैं वो मैंने यहाँ अंकित करके रखा है। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि अलग अलग पदार्थों का उपयोग इसमें किया जाता है। नशीले पदार्थों में अलग अलग पदार्थों का अलग अलग नशा करने वाले लोग होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के नशे करते हैं। आप जानते हो बहुत से नशे आजकल चर्चित हैं, और उनमें बहुत सारे लोग नशा करने के बाद में ये भी भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के नशे भी आजकल बहुत सारे चल रहे हैं। तो नशा करना वैसे बुरी बात है, आप जानते हो नशा करना एक बहुत ही बुरी बात है। और आजकल तो जैसे गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी भी लगा दी है। आजकल ये जैसे गुटखा है, तंबाकू है, इसके बेचने पर भी अपने सरकार ने पाबंदी लगा दी है, राजस्थान सरकार ने। तो नशा करना एक बहुत ही बुरी बात है, ये नुकसानदायक है, शरीर को नुकसान पहुँचाता है, ये भी आप जानते हो। तो अलग अलग पदार्थों का उपयोग इसमें किया जाता है, और इन अलग अलग पदार्थों का उपयोग करने से लोगों को इसकी लत लग जाती है, यानी ये बुरी आदतें पड़ जाती है, फिर वो ये नशा किए बगैर नहीं रह सकता। तो नशा करना एक बहुत ही बुरी बात है, और अलग अलग पदार्थों का इसमें उपयोग होता है, और उसके बाद में फिर वो उसमें आदत पड़ जाती है, वो इसको किए बगैर नहीं रह पाता। जैसे मैंने पहला टॉपिक लिया है यहाँ गुटखा। नशीले पदार्थों में पहला टॉपिक जो पॉइंट है वो है गुटखा। तो गुटखा देखो दोस्तों, गुटखा क्या चीज़ है कि गुटखे में सुपारी प्लस कत्था प्लस चूना और संश्लेषित खुशबू, यानी गुटखे में सुपारी डाली जाती है, सुपारी के टुकड़े करके सुपारी डाली जाती है, और बड़ी छोटी सुपारियों के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, और उसमें कत्था डाला जाता है, कलर आने के लिए कत्था डाला जाता है। जैसे गुटखा हाथ पर लिया जाता है तो उसमें जब हाथ साफ करते हैं तो रेड रेड सा कलर आ जाता है, वो कत्थे के कारण होता है, ठीक है। चूना डाला जाता है जिससे वो वाइट दिखता है और उसका नशा रहता है, और संश्लेषित खुशबू, उसमें महक आती रहती है, अलग अलग प्रकार की खुशबुएं डाली जाती है, जिसमें अलग अलग पाउच में अलग अलग जो पुड़िया बनी होती है उसमें अलग अलग प्रकार की खुशबुएं आती रहती हैं, वो होती है संश्लेषित खुशबू। संश्लेषित यानी कृत्रिम खुशबू होती है, वो प्राकृतिक नहीं होती। अभी अपने पढ़ के आए, आपको ध्यान में होगा पीछे वाले चैप्टर में, तो वो संश्लेषित खुशबू सुपारी, कत्था, चूना प्लस धातु वर्क, और धातु का वर्क डाला जाता है उसमें। ये इतनी चीजें डालने के बाद में बच्चों वो कंप्लीट रूप से क्या बन जाता है, गुटखा बना देता है, जो एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, ठीक है। तो ये होता है गुटखा। ये क्या होता है? गुटखा। अब देखो, अब ये
आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, ये कोई फायदे की चीज़ तो है नहीं, तो ये नुकसानदायक चीज़ है। तो इसमें गुटखे में क्या क्या नुकसान होते हैं, देखो कि इसके प्रयोग से व्यक्ति प्रभावित तो होता ही है, प्रभावित होना तो तय है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाता है, शरीर पर भी पहुंचाता है और दिमाग पर भी पहुंचाता है। अब जैसे कोई शराब का नशा करता है, तो शराब भी क्या है कि शरीर से तो परेशान होता ही है और वो मानसिक रूप से भी परेशान हो जाता है, उसके साथ साथ उसके घर वाले भी जो परेशान हो जाते हैं। तो उसमें दोनों प्रकार के संकट आ जाते हैं। तो नशा एक प्रकार से बहुत ही बुरी बात है, ठीक है ना। तो वैसे चैप्टर बड़ा ही आसान है, लेकिन 4 नंबर का है, आप पढ़ो, इसमें क्वेश्चन आएंगे। अभी देखो हर हर पार्ट में कोई ना कोई छोटा पॉइंट निकल के आ रहा है, जिस पर क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, तय है, ये मानो आप, ठीक है ना। तो आप उन चीज़ों को अच्छे ढंग से तैयार करो, छोटे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो, जो 11% आएंगे, तो आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही गंभीरता से लेना है, इन चीज़ों को बहुत ही गंभीर लेकर पढ़ना है। ऐसा नहीं देखना है कि ये तो बड़ा सरल टॉपिक है, गुटका है, इसमें से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको गंभीरता से लेना है। 4 नंबर का चैप्टर है ये, तो इसी में से प्रश्न आएंगे, 4 नंबर के आने तय हैं, ये तो है नहीं कि नहीं आएंगे। तो इसको गंभीरता से लेना है, छोटे प्रश्नों को आपको अच्छे ढंग से क्लियर करना है और उसको अच्छे ढंग से तैयार भी करना है। तो देखो, इसके प्रयोग से शारीरिक प्लस मानसिक विकास प्रभावित होता है, यानी इसके प्रयोग से शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है ना। यानी अभी मैंने बताया कि व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार के संकट हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आजकल तो जो गुटखे वगैरह आते हैं, पुड़िया वगैरह आती है, उस पर लिखा होता है चीविंग द सुपारी मे बी इंजेरियस फॉर द हेल्थ, यानी सुपारी चबाना या गुटखा चबाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और भी जैसे कोई पुड़िया आती है या कोई जो जर्दे की या जो अलग अलग टाइप की जो पुड़िया आती है, ठीक है, जर्दा भी इसमें तंबाकू का ही एक रूप है, लिखा आता है जैसे कैंसर के निशान दिए आते हैं, तो वो खतरनाक है, हानिकारक होता है। किसी के गले का कैंसर हो जाता है, किसी के और कहीं, ज़्यादातर गले का या जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं और पेट में जाने के बाद भी ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो उसमें भी ये मतलब हानिकारक है, लाभप्रद किसी प्रकार से ये नहीं है। तो ये व्यक्ति को शारीरिक रूप से तो इस प्रकार प्रभावित करता है कि किसी के कैंसर हो गया, मुंह का, गले का या जबड़े का कैंसर हो गया, तो ये शारीरिक रूप से हानिकारक हुआ। और मानसिक रूप से क्या हुआ कि एक तो देखो पैसे लगते हैं, हम जैसे आजकल, जैसे अभी फिलहाल की बात करूँ, लॉकडाउन चल रहा है, तो कितनी महंगी महंगी ये चीज़ें मिल रही हैं, आपको पता होगा, ठीक है, बहुत सारी महंगी ये चीज़ें मिल रही हैं, लत लग जाती है, आदत लग जाती है, तो उन्हें लेना अत्यावश्यक होता है, ठीक है। तो ये होता है, मानसिक विकास भी इस प्रकार से प्रभावित होता है, क्योंकि साथ में खर्चा लगता है और व्यक्ति पर प्रेशर भी इससे बना रहता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से क्या करता है, प्रभावित करता है। अगला, ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का छोटा प्रश्न इसमें बनता है कि गुटखा खाने से या चबाने से कौन सा रोग हो जाता है। याद कर लेना इसको ढंग से, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। गुटखा चबाने से या खाने से कौन सा रोग होता है, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अगला, इसमें संश्लेषित पदार्थ होने से कैंसर होने का मुख्य कारण बना रहता है। जो अभी ऊपर बताया मैंने कि इसमें जो संश्लेषित खुशबू दी जाती है, संश्लेषित खुशबू देने से जो तंबाकू गुटखा जो आता है, उसमें अलग अलग प्रकार की खुशबू आती है, जो प्राकृतिक न होकर के कृत्रिम होती है। ये खुशबू कैसी होती है, कृत्रिम होती है, और इसी खुशबू के कारण कैंसर होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो अभी इस पॉइंट में भी अध्ययन किया था, जो शारीरिक विकास में कैसे ये बाधा डालता है, प्रभावित होता है, वो चीज भी इसमें बताई गई है, ठीक है ना। तो इसमें संश्लेषित पदार्थ होने से कैंसर होने का भय बना रहता है, ठीक है। अब देखो अगला, तो यहां तक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें ये जो प्रश्न बना है कि गुटखा चबाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है, ये ध्यान देना। अब देखो अगला पॉइंट, तंबाकू। तंबाकू में क्या है कि इसके पादप का वानस्पतिक नाम, तंबाकू के पादप का वानस्पतिक नाम निकोटिना टोबेकम होता है। ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ मैंने लगा रखा है पहले से। ये इसका जो पादप, जो ये तंबाकू है, इसके पादप का वानस्पतिक नाम
निकोटिना टोबेकम होता है। इस पर 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि तंबाकू का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है, निकोटिना टोबेकम। फिर अगला प्रश्न यहाँ बनता है, जो सोलेनेसी कुल का पादप है। तो इसमें यहाँ तक 2 लाइनों में 2 प्रश्न बन गए। ऐसे पूछा जा सकता है कि ये इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है तंबाकू का, तो निकोटिना टोबेकम। दूसरा प्रश्न ये है कि तंबाकू कौन से कुल का पादप है, तो सोलेनेसी कुल, यानी इसके जो पौधे हैं वो सोलेनेसी कुल के होते हैं। तो यहाँ तक 2 प्रश्न बन गए, ये सोलेनेसी कुल का क्या है, पादप है, ठीक है ना। अब देखो इससे तंबाकू किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, कि इसकी पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होती है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है आगे ब्रैकेट में कि इसकी पत्तियों से तंबाकू प्राप्त की जाती है। तो तंबाकू कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अगला पॉइंट देखो, इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक, इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटीन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। जैसे चाय में, कॉफी में अलग अलग प्रकार के एल्केलॉइड या जो पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण अपने उसका नशा हो जाता है। तो वो अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। वैसे ही तंबाकू जो होता है बच्चों, इसमें इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक एल्केलॉइड होता है, और उस एल्केलॉइड का नाम क्या होता है, निकोटीन। उस एल्केलॉइड का नाम क्या होता है, निकोटीन, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो 1 से 8%, यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि तंबाकू की पत्तियों में एल्केलॉइड की मात्रा कितनी होती है, 1 से 8% तक, और उस एल्केलॉइड का नाम क्या होता है, तो नाम क्या होता है, निकोटीन, ठीक है। और ये क्या करता है, जो कि नशा लाता है, जो कि एक नशीला पदार्थ है, ठीक है ना। अब देखो इसके प्रयोग किस किस प्रकार से किए जाते हैं, कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो प्रयोग देखो, कुछ लोग तो तंबाकू को गुटखा प्लस पान प्लस चूने के साथ मिलाकर चबाते हैं। अब अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ लोग गुटखा प्लस पान प्लस चूने के साथ मिलाकर के इसको चबाते हैं। और दूसरा प्रयोग, कुछ लोग पाउडर के रूप में, सूंघने के रूप में भी इसको काम में लेते हैं। जो एक अलग प्रकार की तंबाकू आती है जिसे नस्वार भी कहा जाता है, तो पाउडर के रूप में कुछ लोग उसे नाक में सूंघते भी हैं, ठीक है। तो इस रूप में भी उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो कुछ लोग पाउडर के रूप में, उसको सूंघने के रूप में नाक में डालकर उसको सूंघा जाता है, तो इससे भी नशा हो जाता है, तो इसके रूप में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। प्लस मंजन के रूप में दांतों के मसूड़ों पर लगाते हैं। कुछ लोग इसको मंजन, जो अपने कोलगेट वगैरह ये जो करते हैं, उसके रूप में दांतों के मसूड़ों पर लगाते हैं, उससे भी एक अलग प्रकार का नशा हो जाता है। तो ये यहाँ तक 3 पॉइंट पढ़े, अपने 3 प्रकार के जो पॉइंट पढ़े कि कैसे प्रयोग में करते हैं, कैसे लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। जबकि कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम के रूप में इसको पीते हैं। जैसे बीड़ी में भी जैसे तंबाकू आती है वैसे प्रयोग में लाते हैं, सिगरेट में भी तंबाकू आती है उसमें भी भर के इसको पिया जाता है, हुक्का और चिलम के रूप में भी इसको पीते हैं। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ 3-4 पॉइंट ये हो गए। अब देखो ध्यान देना कि जो तंबाकू, ये जो बीड़ी और सिगरेट होती है, इसके धुएं में CO गैस पाई जाती है, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो क्या करती है, RBC को नष्ट कर देती है। अपनी जो ब्लड सेल्स होती है, एक तो होती है RBC, एक होती है WBC। RBC होती है रेड ब्लड, ये लाल रुधिर कणिकाओं से जो मिलकर बनती है, जबकि WBC क्या होती है, वो व्हाइट सेल्स होती है, ठीक है ना। तो ये इसको नष्ट कर देती है, इसको नुकसान पहुंचाती है। तो ये इससे क्या होता है, एक प्रकार का नुकसान होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे, और साथ में आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वही गुजारिश आपसे एक बार फिर करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस YouTube चैनल फिजिक्स टूल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। जय हिंद।